अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। कई दिन बारिश होने के कारण सब पक्षियों के पास भोजन भी खत्म हो गया था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को देना। मम्मा चिड़िया बेबस थी क्योंकि उसके पास घर में एक दाना भी ना बचा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं अभी अपने पड़ोसी तोते के पास जाती हूँ और हम मिलकर कहीं से भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा, मगर बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने बारिश में उड़ना सीख रखा है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को घर में छोड़कर अपने पड़ोसी तोते की तरफ जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलें, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया। फिर तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। मिट्ठू भैया, मेरे घर में भोजन खत्म हो गया है और गुड़िया बहुत भूखी है, क्या आपके पास कुछ भोजन है? चिड़िया बहन, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। करीन भी कल से ही भूखा है। बहुत भूख लगी है पापा, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है, कुछ करे पापा। चिड़िया बहन, चलो हम किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज करते हैं। अपने बच्चों को भूख से मरता तो नहीं देख सकते हम। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज में निकलते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू एक जगह बैठ जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं उस तरफ जाती हूँ और आप इस तरफ जाइए, दोनों तरफ देख लेते हैं, शायद कहीं से कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं। एक दिशा में चिड़िया चली जाती है और दूसरी दिशा में मिट्ठू। चिड़िया पहाड़ के साथ साथ उड़ती हुई जा रही थी कि बारिश और भी तेज हो जाती है और तेज हवा तूफान में बदल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के साथ लगकर बैठ जाती है। बहुत बड़ा तूफान है, मेरा घर भी बहुत कमजोर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया काफी देर तक ऐसे बैठी रहती है और फिर जैसे ही तूफान थोड़ा कम होता है तो चिड़िया की नजर पेड़ के पास जड़ों में जाती है। वहाँ एक पौधा गहनों का था जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मिल गया, भोजन तो मिल गया, अब मैं जल्दी से मिट्ठू को देखती हूँ और घर वापस जाते हैं। फिर तेज बारिश में चिड़िया गहनों की एक बाली अपनी चोंच में लिए वहाँ से उड़ती है। चिड़िया मिट्ठू को इधर उधर देखती है मगर मिट्ठू तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान एक पत्थर के पास जाता है। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। मिट्ठू तोता खून में लथपथ वहाँ घायल पड़ा था। मिट्ठू को क्या हुआ? मिट्ठू बोल क्यों नहीं रहा? मिट्ठू उठो उठो मिट्ठू, कोई बात करो। मगर मिट्ठू कैसे बोलता, वो कैसे बात करता? मिट्ठू तो तेज तूफान में पत्थर से टकराकर मर गया था। चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर गहनों की बाली उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, सब खत्म हो चुका था। उसका घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी बेटी दरवाजे के नीचे दबकर मर चुकी थी। बहुत रोती है चिड़िया, ये सब देखकर बहुत रोती है। गुड़िया मेरी जान, आप भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किससे अपने दिल की बातें किया करूँगी, मैं किससे अपने दुख सुख किया करूँगी। फिर रोते हुए चिड़िया का ध्यान ग्रीन की तरफ जाता है। ग्रीन भी तो घर में अकेला ही था, मैं जाकर ग्रीन को देखती हूँ, वो अकेला डर रहा होगा।
फिर चिड़िया अपने दाने उठाकर रोती हुई मिट्ठू के घर की तरफ ग्रीन तोते को देखने जाती है। मिट्ठू का घर तो ठीक था। चिड़िया मिट्ठू के घर में जाती है। आंटी, आंटी, पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए? मेरे पापा ठीक तो हैं? चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को कैसे बताती कि उसका पापा तो मर चुका है। उसका पापा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। वो झूठ बोलती है। ग्रीन बेटा, आपके पापा को एक जरूरी काम बन गया था और वो कल आ जाएंगे। ये सुनकर गरीन रोने लग जाता है। मेरे पापा मुझे छोड़कर कैसे अकेले चले गए? मुझे अकेले डर लगेगा। मैं कैसे अकेला घर रात गुजारूंगा? चुप कर जाओ बेटे, आपकी आंटी है ना आपके पास। मैं रात आपके पास ही रहूंगी। चिड़िया की अपनी बेटी तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। चिड़िया ग्रीन को अपने गले से लगा लेती है। वो अपनी बेटी की खुशबू ग्रीन से महसूस कर रही थी। फिर चिड़िया ग्रीन को दाना खिलाती है और वो छोटा तोते का बच्चा सो जाता है। सारी रात चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आसमान तो ऐसे नीला था जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं। सब पक्षी अपने अपने कामों को जा रहे थे। रात के तूफान ने पक्षियों का बहुत नुकसान किया था। चिड़िया भी ग्रीन को साथ लेकर बाहर निकलती है और ग्रीन को लेकर भोजन की खोज में जाती है। आंटी, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि पापा कल आ जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि वो उस छोटे तोते के बच्चे से क्या कहे। मम्मा चिड़िया और छोटा तोता एक जगह बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बहुत बुरा हुआ चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कल रात तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरा जग्गू घर के नीचे दब के मर गया। रोते हुए गोरी कौवी चिड़िया से ऐसे कहती है। गोरी बहन, मेरी गुड़िया भी कल रात मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया, ये तो मिट्ठू का बेटा है ग्रीन। हाँ गोरी, ये मिट्ठू का बेटा है। मिट्ठू भी बेचारा पहाड़ों पर मरा पड़ा है। ये सुनकर ग्रीन जोरों से रोने लग जाता है। आंटी, आपने झूठ बोला। मेरे पापा मर गए हैं। आपने तो कहा था कि पापा कहीं काम गए हैं। गोरी, मैंने ग्रीन से ये बात छुपाई थी, मगर आपने इस छोटे से बच्चे के सामने ही ये सब बता दिया। चिड़िया, एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था। चुप कर जाओ बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर चले गए। देखे, गोरी आंटी का बेटा मर गया और मेरी गुड़िया भी मुझे छोड़ गई। हम सब दुखी हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम सब मिलकर एक दूसरे का दुख कम करेंगे। ग्रीन चिड़िया के गले से लग जाता है। आंटी, क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूं? मेरी जान, मेरा बेटा, अब चुप कर जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर दुख और सुख में चलता ही रहता है। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर चिड़िया ग्रीन को अपने बेटे की तरह प्यार देती और हमेशा उसे अपने साथ साथ रखती। ग्रीन भी चिड़िया को अपनी मम्मा की तरह ही समझता। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि जिंदगी के दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। आपका धन्यवाद। उस छोटे से चिड़िया के बच्चे पर बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी माँ
बहुत बीमार थी। उसे अपनी माँ के लिए दवा भी लाना होती और राशन का भी बंदोबस्त करना होता। माँ, मैं जा रहा हूँ और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जाओ बेटा, जाओ, अपना ध्यान रखना। फिर वो छोटा चिड़िया का बच्चा घर से काम पर निकलता है। करें, मेरी माँ बीमार है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे मार लें, डांट लें, मगर काम से ना निकालें। मगर होटल का मालिक कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। घर जाने की बजाय वो छोटा बच्चा एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं अब आपकी दवा नहीं ला सकूंगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। फिर वो थोड़ा और आगे एक फल फरोश पक्षी के पास जाता है। अंकल, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम पर रख ले। मैंने कोई ठेका उठा रखा है गरीबों का? चल भाग, यहाँ कोई काम वाम नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर वो रोता हुआ घर वापस जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। चिड़िया के बच्चे, सुनो, मेरी बात सुनो। जी अंकल, क्या बात है? बेटा, ये लो 1 रुपए और मुझे दुकान से नींबू ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। जी अंकल, मैं अभी लाई देता हूँ। फिर कुक्कू तोते से 1 रुपए लेकर सब्जी की दुकान पर जाता है और 2 नींबू लेकर वापस आता है। ये ले अंकल। अंकल, क्या नींबू वाला कहवा पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है? हाँ, और बेटा, नींबू वाला कहवा पीने से सर्दी भी कम लगती है और पक्षी स्वस्थ रहते हैं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ एक बड़ा नींबू का पेड़ है जिस पर ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। कुक्कू वहाँ से नींबू तोड़कर एक टोकरी में डालता है और घर वापस लौट जाता है। कुक्कू बेटा, आज बहुत देर कर दी आपने घर आने में, और आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोते रहे हो? हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने काम से निकाल दिया, मुझसे एक गिलास टूट गया था, मगर माँ, मैंने भी योजना बना ली है। क्या बेटा, अब क्या योजना बनाई है आपने? माँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं जंगल में नींबू वाला कहवा बेचा करूँगा। बेटा, आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। फिर दूसरे दिन कुक्कू की माँ कुक्कू से कहती है, लाओ बेटा, मैं आपको नींबू का कहवा बनाना सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नींबू वाला कहवा कैसे बनाते हैं। फिर कुक्कू अपनी मम्मा से कहवा बनाना सीखकर घर से निकलता है। गर्म पानी की एक बोतल, थोड़ी शक्कर और चाकू और नींबू उसके पास थे। कहवा, कहवा, नींबू वाला कहवा, ठंड से बचाए, पेट दर्द हटाए, नींबू वाला कहवा। वो ऐसे आवाज देता है। छोटे बच्चे, कितने का है 1 कप कहवे का? आंटी, केवल 1 रुपए का है 1 कप। फिर बुलबुल कुक्कू से कहवे का 1 कप लेकर पी लेती है। आपका नींबू वाला कहवा तो बहुत स्वादिष्ट है, चाय से तो कहीं अच्छा स्वाद है इसका। फिर कुक्कू शाम तक कहवा बेचता है और उसे अच्छी खासी कमाई होती है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि पहले ही दिन उसका काम चल गया था और उसने पहली बार एक दिन में इतने पैसे कमाए थे। माँ, माँ, हमारा धंधा चल गया। माँ, सब पक्षियों ने नींबू वाला कहवा बहुत पसंद किया है। ऐसा कहते हुए कुक्कू अपनी माँ के गले लग जाता है।
देखिए माँ, मैं आपकी दवा भी ले आया हूँ और आपके लिए मीठा फल भी। जो लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, ऊपर वाला उसकी जरूर मदद करता है बेटा। फिर एक दिन कुकू कालू कौवे के होटल के पास से गुजर रहा था कि एक ग्राहक कालू कौवे से लड़ाई कर रहा था। छी छी, ऐसी चाय तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं, और तुम मुझसे 5 रुपए मांग रहे हो। इसमें दूध डलता है, शक्कर डलती है, मुफ्त में नहीं बनती चाय। मेरे पैसे दो और भागो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करो। हराम खाते हो हराम, ना कोई स्वाद ना कोई मजा, ये कैसी चाय थी। ऐसा कहते हुए वो ग्राहक कालू को पैसे देकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये जगह ठीक है, क्यों ना मैं यहीं अपनी नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लूं। यहाँ ग्राहक भी ऊपर वाला उसकी जरूर मदद करता है बेटा। फिर एक दिन कुकू कालू कौवे के होटल के पास से गुजर रहा था कि एक ग्राहक कालू कौवे से लड़ाई कर रहा था। छी छी, ऐसी चाय तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं, और तुम मुझसे 5 रुपए मांग रहे हो। इसमें दूध डलता है, शक्कर डलती है, मुफ्त में नहीं बनती चाय। मेरे पैसे दो और भागो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करो। हराम खाते हो हराम, ना कोई स्वाद ना कोई मजा, ये कैसी चाय थी। ऐसा कहते हुए वो ग्राहक कालू को पैसे देकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये जगह ठीक है, क्यों ना मैं यहीं अपनी नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लूं। यहाँ ग्राहक भी ठीक है। फिर कुकू कालू कौवे के होटल के पास ही नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लेता है। नौकर, वो सामने मुझे चिड़िया का बेटा लग रहा है, ये जहाँ क्या बेच रहा है। मालिक, उसने नया नया नींबू वाले कहवे का काम शुरू किया है। कौन पिएगा इसका नींबू वाला कहवा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुकू का काम अच्छे से चलता रहा। फिर एक दिन कुकू की मम्मा कुकू से कहती है, बेटा मैं दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं आपको दाल चावल भी बना दिया करूँ और आप गरम गरम कहवे के साथ दाल चावल भी बेच लिया करो, ऐसे आपकी आमदनी ज्यादा हो जाएगी। माँ, सच मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। सब पक्षी कालू अंकल के सड़े हुए खाने खा खा कर बहुत तंग हैं। फिर अगले रोज कुकू अपनी माँ से दाल चावल बनवा कर ले जाता है। अब तो कोई भी पक्षी कालू कौवे के होटल की तरफ मुँह न करता था। जो भी आता कुकू से दाल चावल की प्लेट खाता और साथ में नींबू कहवा पीकर चला जाता। अब तो कालू कौवा बैठा मक्खियाँ मार रहा था। उसके होटल में कोई भी ग्राहक ना था। इस छोटे से बच्चे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। काम उसने खराब नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपना काम खराब किया है, सड़े हुए और बासी खाने खिला खिला कर पक्षियों को। फिर एक दिन तोता कुकू के पास आता है। नींबू कहवा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारे जंगल में कोई नींबू कहवा बेचता है। अंकल, ये सब आपके कारण ही हुआ है। जब कालू अंकल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसी दिन आपने मुझसे नींबू मंगवाए थे ना। हाँ हाँ, याद आया। बस अगले ही दिन मैंने ये काम शुरू कर लिया था और अब मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मान गए बेटा आपकी समझदारी को। जो किसी के जहन में नहीं आया वो आपने कर लिया। फिर ऐसे कुकू एक अच्छी जिंदगी गुजारता है और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है। अब वो दोनों माँ बेटा
मिलकर काम करते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काम चाहे कितना ही छोटा ना हो, अगर हम उसे मेहनत और ईमानदारी से